अगर कोई कुछ सीखना चाहता है तो वह उन्हीं अच्छे बुरे लोगों के बीच रहकर ही सीख सकता है। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसे इन्हीं लोगों के साथ ही आगे चलना होगा। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने यह दुनिया जी ही नहीं। ऐसे ही लोग जो अपने ख्वाबों में अपनी एक अलग दुनिया जीते हैं। वे किताबों, घर के बनाए वसूलों और टेलीविज़न देखकर ही पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। ऐसे ही लोगों में से एक है आलिया। वह 12वीं क्लास में पढ़ती है, देखने में होशियार लगती है और है भी, लेकिन उसने अपना दिमाग सिर्फ किताबों के कुछ पन्नों तक ही सिमटा रखा है। 12वीं क्लास में होने के बावजूद उसने आज तक बाजार से अपने आप एक पेन नहीं खरीदा है। वह छोटे बच्चों की तरह लंच बॉक्स लेकर स्कूल जाती है और अपने पास 100 रुपये से ज़्यादा जेब खर्च नहीं रखती। आलिया के पास आर्ट स्ट्रीम है और स्कूल में उसकी एक ही दोस्त है हिना, जो साइंस स्ट्रीम में पढ़ती है। दोनों का एक सब्जेक्ट कॉमन है, इसलिए वे दोनों एक सब्जेक्ट की क्लास में मिलती हैं और लंच ब्रेक साथ ही गुजारती हैं। आलिया को लगता है कि अगर कोई बच्चा 100 रुपये से ज़्यादा स्कूल में लाता है तो वह बिगड़ा हुआ है। पार्टी करना, गप्पे मारना और किसी की खिंचाई करना गुनाह के बराबर है। अगर कोई लड़की स्कूल में बाल खोलकर और मोटा काजल लगा कर आती है और वह लड़कों से बिंदास बात करती है तो उसके लिए बहुत मॉडर्न है। सच तो यह है कि आलिया बनना तो उनके जैसा ही चाहती है, पर चाहकर भी ऐसा नहीं बन पाती। क्लास के आधे से ज़्यादा बच्चों ने उसने आज तक बात नहीं की है। एक बार रोहन ने आलिया से पूछा, आलिया क्या तुम हमारे साथ पार्टी में चलोगी? श्वेता अपने फार्म हाउस पर पार्टी दे रही है। आलिया का मन तो हुआ जाने का, पर उसे यह सब ठीक नहीं लगा। उसने सोचा कि इतनी दूर फार्म हाउस पर वो अकेली कैसे जाएगी। तो क्या हुआ, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। तुम कहाँ रहती हो, हमें जगह बता दो। श्वेता ने भी साथ चलने के लिए कहा। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, आलिया ने साफ लहजे में कहा। बाय आलिया। छुट्टी के वक्त रोहन ने आलिया से कहा। आलिया सोचने लगी कि आज वह इतनी बातें क्यों कर रही है। वह रोहन की बात को अनसुना करते हुए आगे निकल गई। रोहन को लगा कि वह बहुत घमंडी है। इसके बाद उसने कभी आलिया से बात नहीं की। अगले दिन आलिया को लंच ब्रेक में हिना मिली। अरे, हिना के बारे में तो बताया ही नहीं। वह आलिया की तरह भीगी बिल्ली नहीं है, बल्कि बहुत बिंदास और मस्त लड़की है। लेकिन अलग मिजाज होने के बावजूद दोस्ती हो ही जाती है। हिना की भी अपनी क्लास में ज़्यादा किसी से बनती नहीं थी, इसी वजह से वे दोनों दोस्त बन गई। हिना को आलिया इसलिए पसंद थी क्योंकि वह ज़्यादा फालतू बातें नहीं करती थी और कभी भी हिना की बात नहीं काटती थी। आलिया को कभी पता ही नहीं चलता था कि वह कौन किस तरह की बात कर रहा है। बचपन से लेकर स्कूल के आखिरी साल तक आलिया सिर्फ स्कूल पढ़ने जाती है। बाकी बच्चे कैसे रहते हैं और कैसे पढ़ते हैं, इस पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अपनी 17 साल की ज़िंदगी में वो इतना कम बोली है कि शायद बात करना ही भूल गई है। उसकी ज़िंदगी के बारे में जितना बताओ उससे कहीं ज़्यादा अजीब है। हाँ, तो हम कहाँ थे? अगले दिन आलिया लंच ब्रेक में हिना से मिली और रोहन के बारे में बताया। आलिया सिर्फ बाय कहने से तुम्हें खा नहीं जाएगा। अगर बच्चे पार्टी नहीं करेंगे तो क्या 80 साल के बूढ़े करेंगे? वैसे कर तो वे भी सकते हैं, पर इस उम्र पार्टी करने का ज़्यादा मज़ा है। स्कूल में हम सब पढ़ने आते हैं, पर यूँ अकेले तो नहीं रह सकते हैं ना। बेजान किताबों के साथ तो बिल्कुल नहीं। खुद को बदलो आलिया, इससे पहले कि हाथ वक्त से निकल जाए। क्या पता कल तुम्हें उससे काम पड़ जाए। पर अब तो वह तुमसे बात भी नहीं करेगा। तू एवरेज स्टूडेंट है, पर दिन भर पढ़ती रहती है और तेरी क्लासमेट पूजा तो टॉपर है, पर वह कितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेती है। इतने सारे दोस्त हैं उसके। टॉपर वही होता है जो दिमागी और जिस्मानी तौर पर मजबूत होता है, जो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करता बल्कि ज़िंदगी को भी एंजॉय करता है। अच्छा ठीक है, अब लेक्चर देना बंद कर। आलिया ने कहा। तू फेसबुक पर कब आएगी? मुझे अपनी कजिन की शादी की पिक्स दिखानी है तुझे, हिना ने कहा। मेरे यहाँ इंटरनेट नहीं है, फ़ोटो बन जाए तब दिखा देना। ठीक है देवी जी, आपके लिए यह भी कर देंगे, हिना मजाक में कहा। लंच ब्रेक ख़त्म हो गया और वे दोनों अपनी अपनी क्लास में चली गईं। मम्मी पापा या भाई से कहकर घर में इंटरनेट लगवा दो ना,
भाई तो तेरा बाहर ही इंटरनेट इस्तेमाल कर लेता है और पापा से बात की थी, वे कह रहे थे कुछ काम नहीं होगा, सिर्फ बातें ही बनाएंगे बच्चे। तो आपने पापा को बताया नहीं कि भाई तो बाहर भी इंटरनेट चला लेते हैं और मुझे उसका क ख ग तक नहीं आता है। मेरे स्कूल में सारे बच्चे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। आलिया थोड़ा गुस्सा होकर कहा। अच्छा, अब ज़्यादा उल्टी सीधी जिद न कर, पता नहीं किन जाइलों में रह रही है, बात करने की तमीज़ नहीं है तुझे, इतना चिल्लाई क्यों तू, माँ ने डांटते हुए कहा। आलिया अकेले में सोचने लगी, भाई तो बाहर भी चला जाता है, उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती और वह घर में ही रहती है, फिर भी भिखारियों की तरह हर चीज़ मांगनी पड़ती है। कुछ पेड़ हर तरह का मौसम सह लेते हैं और कुछ बदलते मौसम का शिकार हो जाते हैं। आलिया ऐसे ही बदलते मौसम का शिकार थी। आलिया का परिवार सहारनपुर से है। उसकी चचेरी और ममेरी बहनें हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती है। 12वीं क्लास के बाद ही ज़्यादातर सबकी शादी हो जाती है। दिल्ली में रहने के बाद भी आलिया नहीं बदली। जब वह छोटी थी तब उसके सारे काम भाई और मम्मी करते थे। वे जितना प्यार करते थे उतनी उस पर पाबंदी भी रखते थे। दिल्ली में एक अच्छे स्कूल में होने की वजह से उसे पढ़ाई का बढ़िया माहौल मिला, पर स्कूल के दूसरे बच्चों के घर के माहौल में और उसके घर के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आलिया स्कूल से घर दोपहर के 3 बजे आती, फिर खाना खाती, ट्यूशन पढ़ती है। रात में थोड़ा टीवी देखने के बाद 10 या 11 बजे तक पढ़कर सो जाती है। उसके घर के आसपास कोई उसका दोस्त नहीं और उसके स्कूल का भी कोई बच्चा वहाँ नहीं रहता। कुछ दिनों के बाद स्कूल के 12वीं क्लास के बच्चों की फेयरवेल पार्टी थी। आलिया भी जाना चाहती थी, पर भाई और पापा के काम की वजह से उसे लेकर नहीं गए और वह अकेली जा न सकती थी। न घर वाले उसके लिए तैयार थे, न उसमें इतनी हिम्मत थी। 12वीं क्लास के एग्ज़ाम हो गए। पास होने के बाद हिना और आलिया का अलग अलग कॉलेज में दाखिला हो गया। आलिया की आगे की कहानी क्या है, जो हाल स्कूल का था वही हाल कॉलेज का भी था। घर से कॉलेज और कॉलेज से घर। पूरे 3 साल में बस 2-3 दोस्त ही बना पाए। बाद में आलिया ने MBA का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, पर पापा के कहने पर BEd में एडमिशन ले लिया। उसके पापा को प्राइवेट कंपनी में जॉब तो करानी नहीं थी, इसलिए यही ठीक लगा। BEd के बाद आलिया का रिश्ता पक्का हो गया। नवंबर में उसकी शादी है। एक बात तो बतानी रह गई, 12वीं क्लास के बाद उसने अपना फेसबुक अकाउंट बना लिया था। जैसे तैसे घर पर इंटरनेट लग गया था। एक दिन उसने फेसबुक खोला तो हिना का स्टेटस मिला कि उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है। आलिया ने फिर हिना के फ़ोटो देखे और दूसरे क्लासमेट के भी। सभी अपने दोस्तों के साथ किसी कैफ़े में तो किसी फंक्शन के फ़ोटो डालते रहते हैं। सभी इतने खुश नज़र आते हैं। अचानक आलिया को एहसास हुआ कि सभी अपनी ज़िंदगी में छोटी बड़ी यादें साथ रखते हैं। सभी जितना है उसे और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। स्कूल टाइम से अब तक सब कितने बदल गए हैं, कितने अच्छे लगने लगे हैं। सभी काफ़ी खुश लगते हैं और वह आलिया को एहसास हुआ कि उसने कभी ज़िंदगी जी ही नहीं। स्कूल या कॉलेज की एक भी तस्वीर उसके पास नहीं है। शादी के बाद ज़िंदगी न जाने कौन सा रंग ले ले, पर जिसे वह अपने हिसाब से रंग रख सकती थी वह सब उसने माँ बाप के डर और अकेलेपन से खो दिया। वह दिन भी आ गया जब आलिया की शादी हुई। हिना भी उसकी शादी में आई थी। विदाई के वक्त आलिया की आंखों में शायद इस बात के आंसू थे कि वह जिस वक्त को बिना डरे खुशी से जी सकती थी उसे किताबों के पन्नों में उलझाकर खत्म कर दिया। जो वक्त बीत गया उसमें कोई कमी नहीं थी, पर आने वाला वक्त उसे नाप तोल कर बिताना होगा।